रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 173। सुलेमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिससे उसके मनमाने देवदारू और सोनवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये नगर क्या तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 60 किक्कार सोना भेज दिया। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनवाए। मिल्लो और यरूशलेम शहर की शहरपनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। सो सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथोरेन, बालात और तामार को, जो जंगल में है, दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान ने जितने भंडार के नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी जो रह गए थे, जो इस्राएल में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इस्राएली सत्यानाश न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारे में रखा, और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हकीम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, वे 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने भवन को आई, जो उसने उसके लिए बनवाया था, तब उसने मिल्लो को बनवाया। और सुलेमान उस वेदी पर, जो उसने यहोवा के लिए बनवाई थी, प्रतिवर्ष ये 3 बार होमबलि और मेलबलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर, जो यहोवा के सन्मुख थी, धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर लिया। सुलेमान की धन संपत्ति और व्यापार और शिबा के रानी का आना। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में, जो एदोम देश के लाल समुद्र के तीर एलोत के पास है, जहाज बनवाए, और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र से जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 10। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 10। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से
ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं और उनके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंधी द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चंगले और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। और शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचता था उसका तौल 666 किक्कार था। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेनदेन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी वन नाम भवन में रख दिया। और राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा की तर्शीश के जहाज रखता था। और 3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े, खच्चर ले आते थे। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके 1400 रथ
और 12,000 सवार हुए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 11। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 11। सुलेमान का बिगाड़ और परमेश्वर का क्रोध और सुलेमान की मृत्यु। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराये स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया, और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराये स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़। प्रेरितों के काम अध्याय 15। कुछ लोग जो यहूदिया से आए थे यह सिखाने और कहने लगे, जब तक मूसा की प्रथा के अनुसार तुम्हारा खतना नहीं होगा तो मुक्ति या उद्धार नहीं पा सकोगे। इसलिए पौलुस और बरनबास के साथ उनका झगड़ा होने पर उन्होंने यह इरादा किया कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए वे प्रेरित और अगुओं के पास यरूशलेम जाएंगे। चर्च द्वारा भेजे जाने पर वे फ्यूनिशिया और सामरिया से गुजरे। गैर यहूदियों के बदलाव की खुशखबरी सुनाने से उन्होंने भाइयों में बड़ी खुशी पैदा की। जब वे यरूशलेम गए तो प्रेरितों और अगुओं ने उन्हें ग्रहण किया। उन्होंने सब कामों का बखान किया जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए किया था। फरीसियों में से जिन्होंने विश्वास किया था खड़े होकर कहा, यह जरूरी है कि उनका खतना किया जाए
और वे मूसा के द्वारा दिए गए नियमों को माने। प्रेरित और वहां के बुजुर्ग अगुवे इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एक जगह मिले। इसके बाद काफी बहस के बाद पतरस खड़ा होकर उनसे कहने लगा, लोगों और भाइयों, तुम्हें मालूम है कि कुछ समय पहले परमेश्वर ने एक फैसला किया, वह यह कि गैर यहूदी मेरे मुंह से खुशी की खबर सुने और विश्वास लाएं। परमेश्वर ने जो मनों को जानने वाले हैं पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, और उनके तथा हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं किया, परंतु विश्वास के द्वारा उनके हृदयों को शुद्ध किया। इसलिए शिष्यों की गर्दन पर बोझा रखकर, जिसे ना हमारे पूर्वज ना हम सह सकते हैं, तुम परमेश्वर का इम्तिहान क्यों लेते हो? लेकिन हमें यकीन है कि जैसे उन्हें अनुग्रह से मुक्ति मिली, हमें भी यीशु मसीह से मिलेगी। तब सभा के सभी लोग खामोश रहे और पौलुस और बरनबास की बात ध्यान से सुनते रहे। उन दोनों ने उन बड़े बड़े चिन्हों और अजीब कामों की चर्चा उनसे की जो परमेश्वर ने उनके जरिए किए थे। उनके चुप हो जाने के बाद याकूब ने कहना शुरू किया, हे लोगों और भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने ये ऐलान किया है कि परमेश्वर ने किस तरह से पहली बार गैर यहूदियों पर कृपा दृष्टि करके अपने नाम के लिए लोग अलग किए। ये बात भविष्यवक्ता के शब्दों से स्पष्ट हो जाती है, जैसा कि लिखा है, इन बातों के बाद मैं लौटूंगा और दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर से खड़ा करूंगा, उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा और स्थिर करूंगा, जिससे कि बचे हुए लोग और गैर यहूदी जो मेरे नाम के कहलाते हैं यीशु को चाहें। ये वही प्रभु हैं जो प्राचीन काल से इन बातों को प्रकट करते आए हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जो लोग गैर यहूदियों में से परमेश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि हम उन्हें ये लिखें कि मूर्ति से अशुद्ध किया हुआ खाना ना खाएं, अनैतिक और अस्वाभाविक यौन संबंध से बचें, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और खून से अलग रहें, क्योंकि पुराने समयों से हर एक शहर में मूसा के नियम शास्त्र को सबत के दिन प्रार्थना भवन में पढ़ा जाता रहा है। अध्याय 77 परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का स्मरण सांत्वना देता है। मैं उच्च स्वर में परमेश्वर की दुहाई देता हूँ, मैं परमेश्वर की दुहाई देता हूँ कि वह मेरी ओर ध्यान दे। संकट के दिन मैं स्वामी को खोजता हूँ, रात भर मेरे हाथ बिना थके उसकी ओर फैले रहे। मेरा प्राण धैर्य धारण करने में असमर्थ है। मैं परमेश्वर का स्मरण कर विलाप करता हूँ, ध्यान करते करते मेरी आत्मा थक जाती है। तू मेरी पलकों को बंद होने से रोकता है। मैं इतना घबरा गया हूँ कि बोल नहीं पाता हूँ। मैं अतीत के दिनों का, बीते वर्षों का विचार करता हूँ। मैं रात में अपने संगीत का स्मरण करता हूँ। मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। मेरी आत्मा परिश्रम से खोज करती है। क्या स्वामी सदा के लिए मुझे त्याग देगा? क्या वह फिर कभी कृपा नहीं करेगा? क्या उसकी करुणा सदैव के लिए मिट गई? क्या उसकी प्रतिज्ञाएं सदा सर्वदा को समाप्त हो गईं? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने अपने क्रोध में दया द्वार बंद कर दिए हैं?